हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, एक आंटी हैं उनके यहाँ, यानी ये उन्होंने पूजा रखा हुआ था। वो जब वहाँ से रिटर्न हुई वैष्णो देवी से, तो ऐसा मान्यता है कि जब आप वैष्णो देवी से रिटर्न होते हैं तो आपको कन्या भोज कराना कंपलसरी हो जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसलिए उन्होंने सबको बुलाया था। और सोसाइटी भी इतना अच्छा है ना, देखो कितने सारे बच्चे मिल गए थे। इनफैक्ट एक भैरव बाबा भी मिल गए थे, तो हो गया था इजीली सब कुछ। और यहाँ पे देखो किस तरीके से वो पूजा कर रही थी, यानी बच्चों का। मराठी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो किए। बहुत पैर वैर अच्छे से दूध और पानी से पैर उन्होंने धुला, फिर कलर्स वगैरह किए उन्होंने। और बहुत सारे बच्चे थे, यानी इन लोग की सोसाइटी में इतना अच्छा है ना। हमारे यहाँ तो ऐसा है यार कि 2 बच्चे बुलाने में यानी आपको ऐसा लगेगा किसको हम बुलाएं, पर इनके यहाँ ये कंडीशन नहीं है। सारे बच्चे बहुत इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ आप फ़ोन कॉल पे बोल दो और सारे बच्चे अवेलेबल हो जाते हैं। और अभी वैकेशंस चल रहे हैं तो ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने कलर लगाए बच्चों को और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा वगैरह किया एंड हम फ्री थे उस दिन। मतलब ऐसा है यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से कुछ चल ही रहा है। और देखो इस तरीके से उन्होंने ये बांध दिया सिर पे। भाई फ़ोन वीडियो एडिट करते करते यहाँ जाना पड़ता है, बच्चों में भयंकर वहाँ युद्ध हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि यार रश्मि तो मायके गई है, मस्त इंजॉय कर रही है। मेरे को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चों के आगे पीछे आपको घूमना ही पड़ता है। मतलब बच्चे हैं तब तक, जब से छोटे हैं तब तक तो ऐसा ही होने वाला है। बड़े हो जाएंगे तो बात अलग हो जाती है फिर। तो यहाँ पे ये देखो, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर सब छोड़ के गई थी। फिर उसके बाद मैं आगे फिर से वॉइस ओवर यहाँ दे रही हूँ आपको। और यहाँ पे देखो उन्होंने पूरी सब्जी ये सब कुछ बनाया था। बच्चे जो बड़े हैं इनफैक्ट वो तो खा लेते हैं, पर जो छोटे हैं लाइक कियारा जैसे जो बच्चे हैं उनको वो भी खाते हैं। पर कियारा का ऐसा है, सब्जी वगैरह कुछ टच नहीं करती, वो सिर्फ पानी पीती है और पूड़ी खा लेती है। तो उसने खा लिया इस तरीके से। और ये माथे पे जो उन्होंने लगाया था मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब हम भी नवमी पूजन करेंगे तो इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे इसको देखिए, ये बैठी नहीं रही थी नीचे। फिर यहाँ पे इसको पिला रहे थे कि आप खीर पी लो। मैंने कहा नहीं पीती है वो। तो उसको वो आंटी अपने हाथ से पिला रही थी कि खा लो बाबू, पर नहीं खा रही थी वो। तो कुछ इस तरीके से पूजा वगैरह हो गई संपन्न। बहुत अच्छे से उन्होंने फिर आरती वगैरह किया। देखो बहुत ही अच्छे से किया था उन्होंने। ये सारी चीज़ें हो गई। माता रानी हमको भी बुलाए वैष्णो देवी हम जाएं और फिर बाद में ये सब करने का मौका मिले। यार हर एक इंसान सोचता है कि ये सारी चीज़ें मिले। और गिफ्ट तो इन्होंने इतना अच्छा दिया था कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चे खुश हो गए थे। यानी ये पाउच के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी तो बच्चे खुश हो गए थे, चॉकलेट्स वगैरह इनफैक्ट। तो बच्चों को ना इस तरीके से चीज़ें देना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो उन्होंने दिया था, देखो कैसे पैर वगैरह छू रही थी। बहुत अच्छे से रिचुअल्स फॉलो किए थे यार। इस तरीके से करो ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम उन्होंने बोला कि आप लोग भी आए हैं तो हम टीका आपको भी करेंगे, क्योंकि सुहागिन को किया जाता है, सब वो बोल रही थी आंटी। तो उन्होंने फिर हमको भी टीका वगैरह कर दिया, हमने उनको कर दिया। फिर हम आ गए घर पे। दोपहर के 12:30-1 बज रहे थे आई थिंक। फिर हम घर आ गए। फिर शाम हो गई। यहाँ पे हम लोग रेडी होके, क्योंकि अक्षय तृतीया था उस दिन, तो भाभी लोग बोली कि चलो हम लोग दर्शन करके आते हैं भगवान जी का, भोलेनाथ का। तो हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत स्पेशल दिन है। हमारी शादी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई है। तो अगर आप तिथि के हिसाब से मनाओ तो अक्षय तृतीया के दिन ही हमारी एनिवर्सरी होती है। पर अब आजकल का फैशन है, आप डेट के हिसाब से मना लेते हो। पर मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से हम तिथि के हिसाब से ही मनाएंगे। डेट कोई मायने नहीं रखता यार, तिथि ही मायने रखती है। और राम जी सीता जी का विवाह हुआ था इस दिन, तो बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए अक्षय तृतीया। तो हम लोग गए थे दर्शन करने। और ये आप व्यूज़ देखो यार, ये व्यूज़ देख के तो मुझे आने का इच्छा ही नहीं हो रहा था वहाँ से। इतनी खूबसूरत मंदिर है, इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और मंदिर तो इतना अच्छा है। उस दिन एक्चुअली हम लोग बहुत भागम दौड़ में गए थे और भागम दौड़ में चले आए, क्योंकि एक जगह और भी सोसाइटी में था जहाँ पे वैभव लक्ष्मी जी का पूजा था। उस दिन फ्राइडे था इस वजह से, तो उनके यहाँ भी अटेंडेंस लगानी थी। भाई यहाँ तो मतलब इस सोसाइटी में पूजा पाठ करने में ही लोगों का पूरा दिन निकल जाता है। बहुत अच्छा है यार, वाइब्स बहुत अच्छी है यहाँ की, मैं आपको सही बताऊँ। यहाँ पे हम लोग गए और ये भैया वही हैं जो सत्यनारायण की कथा करवा रहे थे, ये भैया वही हैं। तो हम लोग गए और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के लोग यानी जो लोकल्स हैं वो बोलते हैं कि कुछ
500 साल पुरानी ये मंदिर है और इन लोग इसको डेवलप भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राचीन है तो वो पता चलनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो प्राचीन हैं। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से कुछ मंदिर था, हम लोग गए और दर्शन वगैरह हमने किया। शिवलिंग देखो, मतलब शिवलिंग बहुत जूनी है, ऐसा मैं बता रही हूँ, बहुत पुरानी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पर जो भगवान की मूर्तियाँ हैं ये सब है उनसे वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं कि जो प्राचीन है उसको हम प्राचीन ही रहने देंगे। फिर मैंने पूजा वगैरह किया अच्छे से, सबने पूजा किया, भाभी लोगों ने भी किया। कियारा तो मेरी आप देखते ही हो करती है, आरू भी गई थी हमारे साथ तो उसने भी किया, सबने किया। अब यहाँ पे अगर आप जोड़े में रहो तो अच्छा है, जोड़े में पूजा पाठ कर लो, पर हम जोड़े में मतलब भाभी ही सिर्फ थी जो यहाँ पे बैठी है रेड कलर की साड़ी पहन के। मैं और मेरी भाभी जो है वो तो जोड़े में हम लोग थे नहीं क्योंकि भैया भी नहीं थे और प्रतीका तो आपको पता ही है वो गुजरात में है। तो हमने ऐसे ही पूजा कर लिया। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि अगर आप जोड़े में पूजा करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर ठीक है, नहीं है तो भी ऐसे ही आप कर लेते हो तो फल एक करो तो दोनों को मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही सब है। आपको मैं ये देखो मूर्ति दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत है। और ये शिवलिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। आप देखो शिवलिंग कितना अलग है ना। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाया गया है, अभी नया नया उन लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत से बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से। आप देखो कितना सुंदर है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाती, पर प्रॉब्लम ये था कि हमको जल्दी जल्दी में आना था। जैसा कि मैंने आपको बताया वैभव लक्ष्मी माता का वहाँ पर भी पूजा था, इसलिए वहाँ भी अटेंडेंस देना था, इसलिए हम लोग फटाफट से चले आए। तो कैसे लग रहा है आपको मेरे ये वीडियोस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से देखो उतर रहे हैं नीचे इस तरीके से, बहुत पहाड़ पे है ये, बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ से हम लोग ऑटो लिए और फटाफट से हम घर पहुँच गए क्योंकि हमको वहाँ पे भी जाना था। यहाँ से ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल है यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।